ये कहानी बहुत पुरानी है। एक गांव हुआ करता था। साईं, आपको बचपन से देखा है और मैं जानती हूँ आपने इनके भले के लिए ही इन्हें भिक्षा मांगने का कार्य दिया है। मैं नहीं देख सकती इन्हें भिक्षा मांगते और दूसरों का दुर्व्यवहार सहते हुए। मैं अपने पति को नहीं बदलना चाहती। हाँ साईं, मुझे भी पूरा विश्वास है आप पर। आप जो कर रहे हैं उसमें दिगंबर की भलाई होगी, लेकिन मैं अपने बेटे को भिक्षा मांगते हुए नहीं देख सकता। साईं, अपने पति को लोगों के आगे हाथ फैलाते देख मेरा दिल टूट रहा है। क्या कोई और तरीका नहीं है? आप तो एक फूल से भी इंसान के जीवन को बदल सकते हैं, फिर मेरे पति को और काका के बेटे को इतना कष्ट क्यों? आप दोनों से पहले ये बच्चे यहाँ आ गए थे मुझसे कहानी सुनने। क्या मैं इन्हें पहले कहानी सुना दूं? साईं, हम तो कभी भी कहानी सुन सकते हैं। आप इनकी मदद कर दीजिए। कहानी जरूरी नहीं है। नहीं बाजी, कहानी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि कहानी हमें जीने का सही ढंग सिखाती है, हमें प्रेरणा देती है। सिर्फ बच्चों के ही नहीं, कहानियां तो बड़ों के व्यक्तित्व को बनाने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो एक गांव हुआ करता था। वहां दोस्त रहते थे। एक आस्तिक था और दूसरा नास्तिक। दोनों नौकरी की तलाश में थे। नास्तिक आदमी को पहली ही कोशिश में नौकरी मिल गई। पगार भी अच्छी थी और वो बहुत खुश था। लेकिन उसका आस्तिक दोस्त बहुत मुश्किल में था। उसने एक बड़े साहूकार के पास काम करना शुरू कर दिया, लेकिन उस साहूकार ने उसे हिसाब में गड़बड़ करने के लिए कहा। वो आस्तिक था, इसलिए उसने मना कर दिया। साहूकार ने उसे नौकरी से निकालने की धमकी दी, लेकिन वो भगवान पे विश्वास करता था, इसलिए अपनी अच्छाई पर अटल रहा और खुद ही नौकरी छोड़ दी, क्योंकि उसे विश्वास था कि भगवान उसे दूसरी नौकरी जरूर दिला देगा, जहां उसे अपने उसूलों के साथ समझौता नहीं करना पड़ेगा। लेकिन फिर वो जहां भी नौकरी के लिए गया, उसे ना ही सुनने को मिला। लेकिन इतनी निराशाओं के बाद भी उसकी ईश्वर से आशा कम नहीं हुई। उसका नास्तिक दोस्त उसे हमेशा समझाता था, पूछता था कि आखिर उसके भगवान ने उसे दिया ही क्या है। एक नौकरी भी तो नहीं दिला पा रहा है। लेकिन उस आस्तिक आदमी ने फिर भी अपना विश्वास नहीं छोड़ा। वो यही कहता रहा कि ईश्वर उसे ऐसी जगह काम देगा जहां वो पूरी ईमानदारी से काम कर सके। और फिर एक दिन उस जगह के राजा को उस आस्तिक आदमी के उसूलों और विश्वास के बारे में पता चल गया। वो इस बात से बहुत प्रभावित हुआ कि इतने संकटों के बाद भी उसने ना तो अपने उसूल त्यागे और ना ही विश्वास। राजा को विश्वास हो गया कि ऐसा आदमी बहुत ही पवित्र और ईमानदार होगा, और इसीलिए राजा ने उसे महामंत्री बना दिया। और ये देखकर उसका नास्तिक दोस्त भी आस्तिक बन गया। इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर पे विश्वास करो तो पूरी श्रद्धा से करो। मैं ईश्वर तो नहीं हूं, उसका बंदा हूं। बिना किसी शंका के उसके आदेश को मानता हूं,
संतोष और दिगंबर से भी वही करवा रहा हूं। ईश्वर ने ही उनके सामने चुनौती पेश की है, तो उनकी चिंता भी ईश्वर ही करेगा। आप दोनों इतना समझ लीजिए, जैसे कमल तोड़ने के लिए कीचड़ में पांव डालने पड़ते हैं, वैसे ही बड़े बदलाव के लिए बड़े परिश्रम करने पड़ते हैं। उन्हें मेहनत करने दीजिए, बाकी अल्लाह मालिक।